राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज एक बहुत बड़ी घटना जो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं, वो घटना घटी है गांव बड़ंबा के अंदर। और यहाँ जितने भी ग्रामीण भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो बिल्कुल हताश, निराश, लुटे पिटे बैठे हुए हैं और चेहरे जो हमेशा खिले खिले रहते थे वो चेहरे आज मुरझाए हुए हैं। उसके पीछे का कारण दर्शक साथियों मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि गांव बड़ंबा के अंदर एक व्यापारी जिसने अपनी साख बनाई 30-40 साल, लोगों ने अपनी फसलें डाली, लोगों ने नगद रुपए उसके घर के ऊपर जमा करवाए और लोगों को उसने काफ़ी विश्वास में लिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर रुपया पैसा, जो अपनी नीयत खराब करने वाली बात होती है, रुपए पैसे को देखकर गांव वासियों का भरोसा तोड़ दिया और दगाबाजी करके गांव से फरार हो गया। एक एक आदमी की जीवन भर की पूंजी, किसी आदमी को अपने लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी थी, किसी को प्लाट खरीदना था, तो कहीं कुछ और अन्य कामों के लिए, कहीं मुसीबत में पैसे काम आए इसके लिए, जो पैसे जीवन भर संजो कर रखे थे, जो फसलें रात रात भर दिन दिन भर सर्दी गर्मी ना देख के फसलें तैयार करी थी, वो फसलें उस व्यापारी को देकर एक उम्मीद और अरमान बांधे थे कि भविष्य में कुछ पैसे काम आएंगे। लेकिन शातिर व्यापारी नटवर लाल स्टाइल में गांव वासियों को धोखा देकर फरार हो गया। पिछले कई दिनों से लगातार वो लापता है और गांव वासी दर दर भटकने को मजबूर हैं। उसी कड़ी में आज गांव बड़ंबा के ग्रामीण जो भारी संख्या में महिलाओं के साथ और पुरुष जो बुजुर्ग हैं, युवा नौजवान साथी हैं, जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है, वो अपने अपने जो है ना अपनी तरफ से एक एक रिपोर्ट तैयार करके एसडीएम साहब, डीसी साहब और एसपी साहब, डीएसपी महम के नाम से एक एक अपना जो पत्र सौंपेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। आइए यहाँ पर जो ठगे गए हैं, वो आदमी जिनकी जीवन भर की पूंजी ठगी गई है, उनसे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं ग्रामीण, अपने आप में क्या उनके अंदर चल रहा है। राम राम जी। राम राम भाई। किस तरह से उस व्यापारी ने आपने उसके ऊपर विश्वास किया और कैसे पैसे दे दिए और कैसे इतनी फसलें उसको दे दी कि इस तरह का बड़ा घटनाक्रम हो गया और कितना लगभग नुकसान हो चुका है? ये तो जी हमारे गांव का नहीं, मतलब मैं हल्के का इतना, इसने 30 साल से ये व्यापारी है और साथ पड़ा हुआ है। इसने इस गांव के लिए, मतलब ये एक साइकिल पर इसका पिताजी काम करने लगा था और आज जो कि मतलब रोज़ाना 10, 15, 20 गाड़ियाँ लोड होया करती, आया भी कर दी, जाया भी कर दी। लोगों को विश्वास हो गया टाइम पे पैसा देना और गरीब आदमी की सहायता भी करी। लेकिन क्या किया, मेरे पास 1 लाख के गेहूँ हो गए, उसमें जमा कर दिए, अगले 2 हो जाएंगे, एक कोठड़ा बना लेंगे या शादी कर लेंगे। वो जमा करते करते इतना विश्वास हो गया गांव का। बीरबानी जो गरीब थी, बेटौड़ा पात के नर बेच के न, उसके भी 5,000 का बेचा, वो 5,000 भी उसके जमा थे। एक एक भैंस का दूध बेच के सारे सीजन का 20,000 का दूध बेचा, 50,000 का बेचा, वो भी उसके जमा था। हमारे बड़ंबा गांव की तो छोरी भी डबो के रख दी है, और क्या होगा इससे? कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो ब्याज का लालच भी शायद बहुत ज़्यादा ब्याज का देखो जी, 1.5 रुपये सैकड़ा देता था और 2 रुपये लेता था। 2 रुपया का हिसाब से मतलब आदमी लेने खातर तैयार है और सही आदमी को मिले हैं, उस आदमी ने मिलते भी नहीं 2 में। लेकिन इसने 1.5 में इतना मिला था, इसने घर जान की किसी की जरूरत नहीं पड़ी, उसके घर आके न। अब मेरे गांव की घटना, एक सूबेदार आ गया या कोई और पेंशन मास्टर आ गया तो उसको 20,000 GPF कटाया है, तो पंडित जी पा क्यों, उसमें 40,000 रुपये 2 रुपये सैकड़े बने हैं, 30,000 रुपये भी नहीं इनकम होगी, 20 लाख पंडित जी को दिया। आप क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। कितने एकड़ की खेती करते हैं? 18-20 किले। तो कितना नुकसान लगभग आपको है? मेरे तो जी
मारिया जाए पिछले साहब 90 लाख रुपए तो निकाल गया था मैं, क्यों ज़मीन ली थी 3.5 किले। और अब 68.5 का टारगेट मेरा है। 1115 कुंटल 13 किलो जीरी है अब उसमें जमा गया। उस टाइम 9:30 बजे 20 मिनट मेरी वार्ता हुई खूब। मोती के घी 5500 बोरी 5500 के भाव ले रहा नगद के हिसाब से, और उसके भाव देखते हुए मेरा भाव लगाओ 4800 रुपये। मैं कहा इसमें तो कंबाइन की जोड़ के नर मेरा 300 घटा ले, 5200 का रेट काट दे। बोला ना, उन्होंने बोला तूने घर सोमवार तक डट जा, तेरा होश के 52 की बजाय 55 भी हो जाए। वो मैंने अपना लालच। आपका टोटल नुकसान कितना? अभी 68.5 लाख का, 3.5 लाख रुपये। अभी भतीजे का फ़ोन आया मिलिट्री से, एयरफोर्स में है यो हैदराबाद, कहते ताऊ जी मेरा पहला जो चेक आया ट्रेनिंग का 4 लाख का, वो ही किसी जसवीर के खाता में गिरवा के उसने पैसे निकलवाए। अब तू जसवीर का नाम का खाता दे दिया, उसका पहली ट्रेनिंग का भी 4 लाख रुपये भतीजा जो चीनिया एक आर्मी का सिपाही उसका भी जो पहला जो सख्त ट्रेनिंग से गुजरता और देश सेवा के लिए लगा हुआ है, उसके भी पैसे लेके भागे। मेरा जी लड़का फौज में है। हाँ आप बताइए। क्या मैं नाम 2 आपका? किला सत्यवान हूँ, बोलू का नाम सत्यवान है। मैं 2 किला जमींदार हूँ। घर का खर्च उससे मसाएँ चल रहे हैं। और पीछे दे गया कि मैंने बोला लेके मैं ब्याज बन दिया 11 लाख रुपये थे, मैंने साल भर के दे दिए। ये मकाले हिसाब कराएंगे इतना हो जाता है यार। कितने रुपया आप? 11 लाख से मेरे 11 लाख। हाँ, मतलब लेकिन नकद दिए थे। अच्छा। और छोरा दे गया ना घर था कि 2 किले के काम चल रहा था। तो ये लुटे पिटे महसूस हो रहा है, क्या उम्मीद करो हो सरकार उम्मीद क्या तो करे? सरकार तो ये नहीं कि मैं सरकार करे ठीक है ना जी, लुट तो रहे था। और वो विश्वास पे दिए गए चाहे कोरा ट्रेंड करिए ना क्या करता नहीं। एक और विश्वास पे दिए ना। राम राम पहलवान जी, राम राम जी। कितना नुकसान का लपेटा में आए? मेरे जी 4 लाख है। हाँ जी। क्या काम करते हो? क्या काम करते हैं? हमने खेती बाड़ी छोटी मोटी 1-2 किला उसमें करा, उससे का सोच सिस्टम था वो उसको जा दिया। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद तो ये भी सरकार से प्रशासन से उम्मीद है या भगवान से उम्मीद है, गाम राम से उम्मीद है। देखा उसको प्रशासन खींच लिया हो, गांव के बीच में बैठ के हिसाब हो। सब गनखरी तो मतलब लड़कियां के पैसे हैं, किसी ने शादी करनी थी, किसी ने बात भरना था, किसी ने सगाई करनी थी, किसी ने ट्रैक्टर की किस्त भरनी थी, किसी ने किसी भाई का आपस में लेन देन था वो देना था। लेकिन वो तो पूरा ठगा महसूस कर रहे हाँ वो तो विजय मालिया का भी फूफा लकड़िया। हो? राम राम। कितने पैसा नुकसान आपका? भाई मेरा पर्सनली तो 125 कुंटल जीरी दे दी। जब यह सरकार बदली न, कांग्रेस की सरकार आई, उस टाइम में भाव था 3100 का। मैंने सोचा आगे भाव बढ़ेंगे, तो 125 कुंटल जीरी उस टाइम पे दी थी। फिर बीच में जो राजन बालू आया, इसका तो ला दिया 4,500 का, जो कहता 3 किले लिए जब। फिर मैं गया तो मेरे ताई बोला 4,000 का लगेगा। अब रुपये कितने मान के चलो आपके? नो मान के चलो आज का भाव में, आज 5,000 का भाव तो खुला जीरी का, तो 100 कुंटल 5 लाख की होगी, और 25 कुंटल है 75 की, क्यों भाई? तो 7.5 लाख तो यार 7.5 लाख रुपये अपने बेदरी जमा नगद है। मतलब लड़कियों के पैसे? लड़कियां के तो घना जुल्म करा क्या गांव की लड़कियां के? 15 लाख रुपया नुकसान हो गया भाई। 14-15 लाख का तो मेरा एक चलो एक अपने बेबे पड़ोस में ज्योति हरिचंद की 7 लाख रुपये दे रही थी वह बेचारी। मेरा पटिया बता उस दिन की मुद्दी पड़ी है, बोलती भी कोई नहीं। गांव की लड़कियों को तो बख्शे नहीं रहा। बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है ये कि एक विश्वास बनाना और विश्वास बना के उसको तोड़ना भी बहुत बड़ी घटना होती है। लड़कियां जो पैसा एक पैसा अपने बचत खाते से जोड़ती थी, वो पैसे भी उस लालच में उसको दिए गए, और बहुत बड़ी दुखद घटना है ये आम ग्रामीणों के लिए, लोकल लोगों के लिए। महिलाएं भी मौजूद। क्या नाम है? मेरा नरेशो। कितना रुपया लगभग नुकसान हो गया आपका? 3 लाख का होया, आप झूठ नहीं बोला। अच्छा। हाँ सारी फसल थी, दूध बेच के भी बामन में, और घर इन्वर्टर भी नहीं, फ्रिज भी खराब हो रही है, घर का खर्चा खातिर पैसे नहीं लाए, सारे बामन ने देंगे। इतना भरोसा क्यों कर लिया? के वहाँ के भी अरे माल के आए थे 50,000 रुपये, वहाँ भी सताई। मतलब इतना भरोसा कैसे कर लिया आपने उसको? भरोसा सारा काम कराया था, हम एक लेके करे थे जी।
सारे काम न मार के गरीब के कहना चाहो? हम न्यू कहना चाह हमारे रुपये थे जो हाथ जोड़ा हम तो बस हमारा तो हटे कौन हो रहा है। हम भी मर गए तो फिर बालक के करेंगे। बड़ी राम राम। राम राम। के नाम आपका? गुड्डे। अच्छा, आपके कितने पैसे थे? 20 लाख। 20 लाख रुपए थे? हाँ। अच्छा, तो अब क्या मांग है सरकार से, क्या कहना चाहो? भाई हम तो हाथ जोड़ के को हमारे पीछे थे जाओ। तो लगभग आपके जैसे जो महिलाएं भी ज़्यादा शायद लुटी पिटी महसूस हो रही हैं अपने आप। हाँ। 20 लाख रुपए आपने अपने घर के थे या कहीं रिश्तेदारों से? ना अपने घर के थे। कैसे भरोसा कर लिया इतना बड़ा नुकसान? भरोसा नहीं कर लिया जी, दिया भी कर दे लिया भी कर दे। हाँ। राम राम। आपका कितना नुकसान हो रहा है? 2 लाख का है जी। अच्छा, तो क्या काम बेटी की करते शादी हैं? खातर दर रखे थे हमने तो। लड़की की शादी हाँ, करनी थी। लड़की की शादी करनी थी। अच्छा, अब कैसे काम चलेगा? मैं ऐसे दूध रख बेचा हर अपना जुगाड़ कर रहे थे हम तो, और 2 किले अब दिहाड़ी कैसे कर कर खा रही गुजारा था। के बरा क्यों करोगा, भगवान करेगा हमारा गुजारा। हैं? गोली खान का काम हो रहा है। हाँ, कति बढ़ा दिए के करा। बददुआ 4 दिन हो गया हमने रोटी खाई भी, हमारा तो चढ़ी हुई। बददुआ निकल रही होगी उसके लिए। हाँ, हम तो डंगे फाड़ फाड़ी सारे पड़ोसी हमारे बुझ रहे नरी डैडी करिए। हमने तो माँ बेटे रांड लगाई में कितने लिया इतने रुपये हैं, नाश कर दिया इसने। मैं लगातार देख रहा हूँ। फिर दर्शक साथियों, माता जी की आंखों में आंसू है। खाए कई दिन हो गए, मेरे बालक भी इतनी दूर जा रहे हूँ, भी दिहाड़ी करे छोरा। दर्शक साथियों, आप देख रहे हैं रोते बिलखते इन माताओं के चेहरे, उन बुजुर्गों के चेहरे, उन नौजवान हताश युवाओं के चेहरे। इस गमजदा माहौल को मैं बताने में भी अपने आप को बहुत ढीला महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद और भरोसा अब सिर्फ प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन इनकी मदद करे और ऐसे सातिर अपराधी, ऐसे सातिर नटवरलाल को जहाँ कहीं भी हो, पैसे का तो शायद सब्र कर लेंगे, लेकिन जो भरोसा तोड़ा गया है ना, उसका सब्र करना बहुत ही मुश्किल है। एक एक आदमी जीवन भर की पूंजी जिसके पास थी, उनकी आंखों से आज आंसू छलक रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं इनके रोते हुए चेहरे। और सबक लेने की बात है दर्शक साथियों, हम भरोसा कर लेते हैं। अगर आपके पास जेब में 10 पैसे हैं, भारत सरकार ने अच्छी सुविधा दी हुई है, अपने पैसे बैंकों के अंदर रखो, कम से कम आपके पैसे लुटे पिटे तो नहीं गए। और मैं भी प्रशासन से दरख्वास्त। क्या नाम है मेरा? नरेशो। कितना रुपया लगभग नुकसान हो गया आपका? 3 लाख का होया, आप झूठ नहीं बोला। अच्छा, हाँ, सारी फसल थी, दूध बेच के भी बामन में, और घर इन्वर्टर भी नहीं, फ्रिज भी खराब हो रही है, घर का खर्चा खातिर पैसे नहीं लाए, सारे बामन ने देंगे। इतना भरोसा क्यों कर लिया? के वहाँ के भी अरे माल के आए थे 50,000 रुपये, वहाँ 20 आई। मतलब इतना भरोसा कैसे कर लिया आपने उसको? भरोसा सारा काम कराया था, हम एक लेके करे थे जी, सारे काम न मार के। गरीब के कहना चाहो? हम न्यू कहना चाह हमारे रुपये थे जो हाथ जोड़ा हम तो बस हमारा तो हटे कौन हो रहा है। हम भी मर गए तो फिर बालक के करेंगे। बड़ी राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? गुड्डे। अच्छा, आपके कितने पैसे थे? 20 लाख। 20 लाख रुपए थे? हाँ। अच्छा, तो अब क्या मांग है सरकार से, क्या कहना चाहो? भाई हम तो हाथ जोड़ के को हमारे पीछे थे जाओ। तो लगभग आपके जैसे जो महिलाएं भी ज़्यादा शायद लुटी पिटी महसूस हो रही हैं अपने आप। हाँ। 20 लाख रुपए आपने अपने घर के थे या कहीं रिश्तेदारों से? ना अपने घर के थे। कैसे भरोसा कर लिया इतना बड़ा नुकसान? भरोसा नहीं कर लिया जी, दिया भी कर दे लिया भी कर दे। हाँ। राम राम। आपका कितना नुकसान हो रहा है? 2 लाख का है जी। अच्छा, तो क्या काम बेटी की करते शादी हैं? खातर दर रखे थे हमने तो। लड़की की शादी हाँ, करनी थी। लड़की की शादी करनी थी। अच्छा, अब कैसे काम चलेगा? मैं ऐसे दूध रख बेचा हर अपना जुगाड़ कर रहे थे हम तो, और 2 किले अब दिहाड़ी कैसे कर कर खा रही गुजारा? था। के बरा क्यों करोगा, भगवान करेगा हमारा गुजारा। हैं? गोली खान का काम हो रहा है। हाँ, कति बढ़ा दिए के करा। बददुआ 4 दिन हो गया हमने रोटी खाई भी, हमारा तो चढ़ी हुई। बददुआ निकल रही होगी उसके लिए। हाँ, हम तो डंगे फाड़ फाड़ी सारे पड़ोसी हमारे बुझ रहे नरी डैडी करिए। हमने तो माँ बेटे रांड लगाई में कितने लिया इतने रुपये
हैं? नाश कर दिया इसने। मैं लगातार देख रहा हूँ। फिर दर्शक साथियों, माता जी की आंखों में आंसू है। खाए कई दिन हो गए, मेरे बालक भी इतनी दूर जा रहे हैं, हुड़ा भी दिहाड़ी करे छोरा। दर्शक साथियों, आप देख रहे हैं रोते बिलखते इन माताओं के चेहरे, उन बुजुर्गों के चेहरे, उन नौजवान हताश युवाओं के चेहरे। इस गमजदा माहौल को मैं बताने में भी अपने आप को बहुत ढीला महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद और भरोसा अब सिर्फ प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन इनकी मदद करे और ऐसे सातिर अपराधी, ऐसे सातिर नटवर लाल को जहाँ कहीं भी हो, पैसे का तो शायद सब्र कर लेंगे, लेकिन जो भरोसा तोड़ा गया है ना, उसका सब्र करना बहुत ही मुश्किल है। एक एक आदमी जीवन भर की पूंजी जिसके पास थी, उनकी आंखों से आज आंसू छलक रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं इनके रोते हुए चेहरे। और सबक लेने की बात है दर्शक साथियों, हम भरोसा कर लेते हैं। अगर आपके पास जेब में 10 पैसे हैं, भारत सरकार ने अच्छी सुविधा दी हुई है, अपने पैसे बैंकों के अंदर रखो, कम से कम आपके पैसे लुटे पिटे तो नहीं गए। और मैं भी प्रशासन से दरख्वास्त